नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश में भारी बरसात से हुए नुकसान का लिया जायजा, राज्य को हर मुमकिन मदद का दिया भरोसा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र से की केदारनाथ और भुज त्रासदी की तर्ज पर प्रदेश को वित्तीय सहायता प्रदान करने की अपील। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को उनकी जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र ने किया नमन, देश को दिए उनके योगदान को किया याद। और विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया कल से राजस्थान में 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में लेंगे भाग। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज प्रदेश में भारी बरसात से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। वे सबसे पहले सिरमौर के सतौन गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उनकी आपबीती सुनी। जेपी नड्डा ने संबंधित विभागों को प्रभावितों की सहायता करने के निर्देश भी दिए। इसके बाद उन्होंने शिमला के समरहिल स्थित आपदा प्रभावित शिव बावड़ी और कृष्णानगर का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश में हुई इस त्रासदी से व्यथित हैं और इस आपदा से उबरने में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार की ओर से पूरा सहयोग और समर्थन दिया जा रहा है। आज मैं सुबह सिरमौर के इलाके में कच्ची घाटी की तरफ गया था, बाद में शिमला में शिव बावड़ी पर भी गया और कृष्णानगर के भी जो वहाँ नुकसान हुआ है उसको देखने का मौका मिला। अभी कुछ और इलाके भी देखूंगा। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तक भारत सरकार का सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस आपदा से व्यथित भी हैं, चिंतित भी हैं और उन्होंने खुद से भी मुख्यमंत्री से बातचीत की समय समय पर। और जब मुख्यमंत्री वहां मिलने गए तो चाहे प्रधानमंत्री जी रहे, चाहे हमारे गृह मंत्री जी रहे, चाहे हमारे रोड एंड सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी रहे या अनुराग ठाकुर रहे, भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश की बात को बहुत संजीदगी से लिया है और इस ह्यूमन ट्रेजेडी, इस नेचुरल कैलामिटी को पूरी ताकत के साथ मदद दी जाए, इसके लिए भारत सरकार कृत संकल्पित रही है और इसने पूरा करने का प्रयास करते हुए हिमाचल की जनता को ताकत प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये हम आपको बताना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी भाजपा सांसद अपनी सांसद निधि का सारा पैसा आपदा राहत के लिए देंगे। भाजपा अध्यक्ष ने प्रदेश को केंद्र की ओर से अंतरिम राहत सहित प्रदान की गई राशि का भी ब्यौरा दिया और साफ किया कि राज्य सरकार की ओर से इस त्रासदी से निपटने के लिए जो भी मांग की जाएगी उसको केंद्र सरकार हर संभव पूरा करने के लिए कृत संकल्प है। स्टेट शेयर को और सबको मिला करके तो 622 करोड़ के आसपास प्रदेश सरकार को इंटरिम रिलीफ के साथ मिलकर के दिए गए हैं। अभी भी आज जब मैं मुख्यमंत्री हमसे मिले और हम उनसे मिले तो मैंने उनको बताया कि 189 करोड़ आपके 315 में से रिलीज कर दिए गए हैं। ये रुके भी इसलिए थे क्योंकि इस पर ऑब्जेक्शंस थे यूटिलाइजेशन और ऑडिट के। आज जब हम लोग इधर आए हैं तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 200 करोड़ रुपीस रिलीज किया है एसडीआरएफ फंड में, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में 200 करोड़ एडिशनल अभी रिलीज किया है। आज संडे है, कल मंडे को हिमाचल प्रदेश के एक्सचेकर में पहुंच जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही मदद का उल्लेख करते हुए कहा कि इस समय एनडीआरएफ की 20 टीमें, आईटीबीपी की 2 कंपनी और वायुसेना की 3 हेलीकॉप्टर राहत व बचाव कार्यों में लगे हुए हैं। आप सबको मालूम ही है कि 20 टीम्स एनडीआरएफ की यहाँ पर काम में लगी हैं। उसी तरीके से 15 एनडीआरएफ की टीम्स रेस्क्यू बोट्स के साथ लगे हैं और उसी तरीके से 2 कंपनी आईटीबीपी की भी लगी है जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें है और इसी तरीके से 3 एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स भी लगे जिन्होंने 70 से ज्यादा सॉर्टीज भी की और 1000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू भी किया है। प्रदेश सरकार ने मांगा है उसको हमने पूरा किया है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने शिमला पहुंचे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने राज्य में स्थिति को सामान्य बनाने के लिए केदारनाथ और भुज त्रासदियों की तर्ज पर हिमाचल को वित्तीय सहायता प्रदान करने की अपील की। उन्होंने केंद्र सरकार की वर्तमान राहत नियमावली के अनुरूप वित्तीय प्रावधान को प्रदेश में हुए नुकसान की पूर्ति के लिए अपर्याप्त बताया। मुख्यमंत्री ने केंद्र से वित्तीय सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का भी आग्रह किया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती आज सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों और अन्य नेताओं ने छोटा शिमला स्थित सद्भावना चौक पर राजीव गांधी की आदम कद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बाद में सभी नेताओं ने कांग्रेस पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में राजीव गांधी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए देश को दिए उनके योगदान को याद किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि देश में आईटी व दूरसंचार क्रांति के जनक के तौर पर उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज कांगड़ा जिला के नूरपुर और ज्वाली विधानसभा क्षेत्रों में बरसात व भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित परिवारों से बात करते हुए कहा कि भूस्खलन के कारण भूमिहीन हुए लोगों को भूमि आवंटित करने के साथ ही उन्हें मकान बनाने में भी सहयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं को सुचारू बनाने के लिए 61 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है, जिसमें से 15 करोड़ रुपए कांगड़ा जिला के लिए आवंटित किए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया 21 व 22 अगस्त को राजस्थान विधानसभा में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन में देश के सभी विधानसभाओं और विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी भाग लेंगे और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की मजबूती पर महामंथन करेंगे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को मजबूत करना है। सम्मेलन में 2 सत्र होंगे और प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया दोनों सत्रों को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में भाग लेने के लिए उदयपुर रवाना होने से पहले आज दिल्ली में उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने आज शिमला के समरहिल में शिव बावड़ी हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारजनों से मुलाकात की और उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये हादसा बेहद दुखद था, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और कई परिवारजनों ने अपने प्रियजन खोए। शांडिल ने कहा कि अब तक 17 शव मलबे से निकाले जा चुके हैं और अन्य को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज किन्नौर जिला के कल्पा विकासखंड की पांगी पंचायत का दौरा किया। उन्होंने भारी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हुए काशंग कंडा संपर्क मार्ग का निरीक्षण किया और अधिकारियों को इसे जल्द बहाल करने के निर्देश दिए। जगत सिंह नेगी ने काशंग कंडा में भारी बारिश के कारण पत्थर के नीचे दबने से दिवंगत पार्वती और हरीश कुमार के परिजनों से भी भेंट की और अपनी संवेदनाएं प्रकट की। राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीते कल लद्दाख के कियारी में हुए सड़क हादसे में शहीद हुए शिमला ग्रामीण के नेहरा गांव के सैनिक विजय कुमार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने भारतीय सेना के अन्य 8 जवानों के निधन पर भी दुख जताया। उन्होंने शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राजधानी शिमला के कृष्णानगर में भूस्खलन से बेघर हुए सैकड़ों लोगों के पास न तो रहने के लिए छत है और न ही खाने पीने और कपड़ों सहित रोजमर्रा की अन्य चीजें। ऐसे में इनकी मदद के लिए कई लोग और संस्थाएं आगे आ रही हैं। इसी कड़ी में समाजसेवी संस्था आर्ट ऑफ लिविंग ने प्रभावितों को कपड़े, बच्चों के लिए दूध, फिल्टर और अन्य दैनिक उपयोग की चीजें प्रदान की। सोलन जिला में भारी बरसात से अब तक 550 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि 14 लोगों की जान गई है। उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने बताया कि सबसे अधिक नुकसान लोक निर्माण विभाग को हुआ है, वहीं बड़ी संख्या में लोगों के मकान भी ध्वस्त हुए हैं। मनमोहन शर्मा ने कहा कि शामती क्षेत्र को बचाने के लिए विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। वहीं जिले में मुख्य पेयजल योजना अश्वनी खड्ड,
5 दिन बाद बहाल कर दी गई है। राजधानी शिमला के कृष्णा नगर में स्लॉटर हाउस सहित कई मकानों के ढहने से संक्रमण की आशंका के चलते इस परियोजना से जलापूर्ति बंद कर दी गई थी। 3 अलग अलग प्रयोगशालाओं को भेजे गए सैंपल सही पाए जाने के बाद ही इस सेवा को सुचारू किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश में भारी बरसात से हुए नुकसान का लिया जायजा, राज्य को हर मुमकिन मदद का दिया भरोसा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र से की केदारनाथ और भुज त्रासदी की तर्ज पर प्रदेश को वित्तीय सहायता प्रदान करने की अपील। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को उनकी जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र ने किया नमन, देश को दिए उनके योगदान को किया याद। और विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया कल से राजस्थान में 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में लेंगे भाग। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।